गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। इससे पहले ये स्थिर वैद्युत चल रहा है, हम लोगों ने पढ़ा है कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए दो बिंदु आवेश हैं, दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच कार्य करने वाला जो बल होता है आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पढ़ चुके हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर F/Q0। यहाँ पे टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कोई बिंदु आवेश है और उसके कारण, मान लीजिए आवेश कहीं पे रखा है, तो उसके कारण उसके आसपास किसी बिंदु पर हमको ज्ञात करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान कितना होगा। कैसे ज्ञात करेंगे हम? देखिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए कि यहाँ पे एक बिंदु O है और O पे एक आवेश Q रखा है। इस आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। स्मॉल r दूरी पर O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है और ये जिस माध्यम में रखा है उसका परावैद्युतांक K है। अर्थात ये वायु या निर्वात में नहीं रखा है। अगर वायु या निर्वात में रखा होता तो K की वैल्यू 1 हो जाती। वायु या निर्वात के लिए K का मान 1 होता है। अब यहाँ पे P पे हमको तीव्रता ज्ञात करना है। आवेश यहाँ पे रखा है, ये आवेश स्थिर है, तो P पर तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए हम एक मान लेते हैं कि Q0 एक परीक्षण आवेश P पर रखा है। कूलाम के नियम से एक आवेश यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है, तो कूलाम का नियम हम लगा देते हैं। कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या होता है? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F बराबर 1/4πε0 Q0 के, ये आपका परावैद्युतांक है, इंटू r²। वैद्युत, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q0। वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 से F का मान, ये F है, और F का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो जब समीकरण 2 में F का मान रखेंगे तो देखिए E बराबर F/Q0 लिखा है। F के स्थान पे क्या लिख देंगे? F के स्थान पे ये मान पूरा लिखेंगे। ये मान क्या है? 1/4πε0 K और Q0/r²। देखिए Q0/r² और बटे नीचे यहाँ पे देखिए Q0 लिखा है, तो ये नीचे आपका क्या हो जाएगा? Q0। अब ये Q0 और ये Q0 कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा E बराबर 1/4πε0 के Q/r²। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है किसी बिंदु आवेश के कारण। यानी यहाँ पर मान लीजिए अगर 10 कूलाम का आवेश रखा है और आपसे कोई कह रहा है कि किसी बिंदु पर 10 कूलाम का आवेश रखा है, उसका परावैद्युतांक 4 है, उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए, तो आप तुरंत न्यूमेरिकल इसी सूत्र से लगाएंगे। E = 1/4πε0 के Q/r² से। ये r हो जाएगी दूरी, कितनी दूरी पर ज्ञात करना है, और ये Q का मान आवेश हो गया, ये परावैद्युतांक का मान कितना परावैद्युतांक है उस माध्यम का। यदि आवेश Q वायु या निर्वात में रखा है, यानी ये आवेश जहां पे रखा है वहां पे वायु है, निर्वात का मतलब जहां पे वायु ना हो, जहां पे वायु ना हो, ऐसे माध्यम में रखा है कि जहां पे वायु नहीं है, तो जब ये ऐसा होगा तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि वायु या निर्वात के लिए परावैद्युतांक K का मान 1 होता है। तो जब परावैद्युतांक K का मान 1 हो जाएगा तो E = 1/4πε0 Q/r²। K यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये आपको तीव्रता का सूत्र मिल जाएगा। यानी अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल में ऐसे कह रहा है कि 10 कूलाम का एक आवेश है और वह आवेश वायु या निर्वात में रखा है, उस आवेश से 20
सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तब आप ये सूत्र लगाएंगे। और अगर परावैद्युतांक दिया है तो ये ऊपर वाला सूत्र आप के वाला लगाएंगे। आगे देखेंगे हम 1/4πε0, ये बराबर कांस्टेंट है। कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हम जानते हैं कि 1/4πε0 बराबर होता है 9 गुणे 10 के पावर 9। इस नियतांक का मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 इसका मान होता है। और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसका मात्रक होता है। तो आप जानते हैं कोई भी जो संख्यात्मक मान होता है, संख्यात्मक मान को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी अगर है तो वो कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट का मतलब नियत हो गया, यानी ये घट बढ़ नहीं सकता है। क्यू बराबर कांस्टेंट। देखिए जो भी आवेश यहाँ पे दिया जाएगा यहाँ पे रखा रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि अब ज्ञात करने लगे आवेश रखा है 5 कूलाम का, कुछ देर बाद 4 कूलाम का होगा, नहीं, बिल्कुल वो नियत रहेगा। अगर क्यू बराबर कांस्टेंट है, मान लीजिए 5 कूलाम का है या कुछ है, तो जो होगा वही होगा। इसलिए यहाँ पे हम Q बटे 4πε0 को कांस्टेंट मान लेंगे। तो इसको जब कांस्टेंट मानेंगे तब हमको क्या मिल जाएगा, E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यानी इससे बड़ी ही आसानी के साथ हम कह सकते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात r का मान अगर इंक्रीज करेगा, r का मान बढ़ेगा तो तीव्रता E का मान घटेगा, और अगर r का मान घटेगा तो तीव्रता E का मान बढ़ेगा। अर्थात अगर आप किसी बिंदु आवेश, मान लीजिए यहाँ पे कोई आप आवेश रख दे रहे हैं और यहाँ पास ही में आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं तो ज्यादा होगी। अगर दूर ज्ञात करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, क्योंकि तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। r इंक्रीज करेगा तो E का मान डिक्रीज करेगा, यानी r बढ़ेगा तो E की वैल्यू घटेगी।